नमस्कार, ओम नमः शिवाय। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये माला है। ये माला है 54 दानों की माला है। अब देखिए, माला बुनने के लिए मेरे पास एक मंत्र भी है और तरीका भी है कैसे बुनेंगे। रुद्राक्ष को ये जैसे सुई है, इसमें ऐसे धागा डालना पड़ता है। इस तरह से ये धागा डाल दिया हमने। धागा मान लो डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या है कि अब देखिए, मैंने ये जो माला बुनी है, उसमें सुई में पिरोही है, क्या बोलते हैं इसको, माला तैयार किए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो भी दाना होगा, मान लो ये दाना होगा, इसका मुख अगर इधर होगा, नज़दीक से दिख रहा है, अगर ये इसका मुख अगर ये इसका बैक साइड यहाँ पर है, तो दूसरे रुद्राक्ष का भी बैक साइड इसके बैक को लगना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। अब देखिए, इसका मुख बाहर है, तो इसका मुख बाहर है, तो दूसरे वाले रुद्राक्ष का भी मुख यहाँ पर लगना चाहिए, यानी कि मुख से मुख लगना चाहिए। अब इसका मुख से मुख लग गया, तो फिर इसका बैक बच गया है। तो इसका जो बैक है, जब दूसरा मनी हम इसके अंदर डालेंगे तो उसका बैक इसके बैक से लगना चाहिए, है ना। तो ये इसका बैक इसको लग गया, इसका बैक इसको लग गया, तो ये बैक से बैक टच हो गया। अब इसका बाकी क्या रह गया, मुख रह गया। अब इसका मुख अगर रह गया है, तो दूसरा रुद्राक्ष अगर हम लेंगे, तो उसका जो मुख है, वो मुख जो है इस सुई के टोक में इसको ऐसे डालेंगे। उसका जो मुख है वो ऐसे डालेंगे इस सुई के अंदर। कहाँ गया मुख, ये मुख है ना। तो ये मुख है, ये इसको ऐसे सुई के अंदर डालेंगे, तो बैक बच गया, बैक बच गया ना। अब दूसरा लेंगे, अब दूसरा लेंगे तो उसका जो बैक है, ये देखिए ये मुख है। अब ये यहाँ से हम ऐसे नहीं डाल सकते, इसको बिल्कुल टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैक है। बैक से मुख नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगाना। हम बैक से बैक ही लगा सकते हैं, ठीक है। पहले देखने दीजिए मेरे को। हाँ, ये बैक बैक है, और बैक से हम बैक ही लगा सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से देखिए, अब ये बैक से बैक लग गया है। अब इसका मुख इधर बाहर है और इसका एक मुख इधर बाहर है। अब दूसरा लेंगे, अब उसका क्या करेंगे हम, मुख, ये देखिए इसका मुख है ना, तो इसका मुख से मुख लगेगा। तो इस तरह से होते 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 माला बुनती जाएगी। मुख से मुख लगेगा, बोलते जाना है। और बोने के टाइम पे कैसे, जैसे मैं हमारे पास मंत्र है, जैसे कि हमने एक रुद्राक्ष लिया और हमने रुद्राक्ष क्या लिया, ये ऐसे कर लिया, हमारा क्या कर लिया, अब मुख बाहर आ गया है और ये इधर बैक चला गया। अब मुख शेष हो गया ना, तो हमने मंत्र बोलना है क्या, मुख से मुख लगेगा। मतलब क्या है, मुख से मुख लगेगा, मतलब क्या है कि इसका जो मुख है वो दूसरे वाले रुद्राक्ष का मुख जो है सुई में डालना है और ऐसे इसको ये कर देना है। ये देखो, दूसरे वाले रुद्राक्ष का मुख हमने सुई के अंदर डाल दिया, तो इसका मुख और इसका मुख, दोनों का मुख एक दूसरे से लग गया, तो मतलब मुख से मुख लगेगा, हो गया। अब इसका बैक बाहर है, तो हमने गाना कौन सा गाना है, मंत्र कौन सा गाना है, बैक से बैक लगेगा, ऐसा बोलना है। और बैक से बैक लगेगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्को गाते हुए। और ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी कर सकते हैं। अब इसका बैक बाहर है ना, तो हमने बोलना है कि बैक से बैक लगेगा, ऐसा बोलना है। और ऐसा रुद्राक्ष लेना है जिसका हम बैक आराम से पहचान सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बैक से बैक लगा देंगे। ऐसे ही करते करते आप पूरी माला बो देंगे। और जब पूरी माला बुन जाएगी, तब कोई भी आप माला का रुद्राक्ष उठा लेंगे, तो अगर इसका ये मुख है, तो दूसरे वाले का भी मुख ही मिलेगा लगा हुआ। अगर इसका ये बैक है, तो दूसरे वाले का बैक ही लगा हुआ आपको दिखेगा। उसमें माला में इसका मुख है तो मुख दिखेगा, इसका बैक है तो बैक दिखेगा। तो इस तरह से आप गाना गाते हुए, मंत्र बोलते हुए कि मुख से मुख लगेगा, बैक से बैक लगेगा, ऐसे बोलते बोलते बुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, और ये फिर माला शुद्ध हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मुख से मुख नहीं लगेगा, बैक से बैक नहीं लगेगा, तो माला अशुद्ध मानी जाएगी, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक ये चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, चुंबकीय शक्ति तैयार करता है, और फिर वो शक्ति काम की नहीं रहेगी। ये मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारे बाबा ने ऐसे ही बताया हमको, और मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। मुख से मुख लगना ही चाहिए माला का, ठीक है। और माला कभी भी होती है तो इवन नंबर में नहीं होनी, ऑड नंबर में नहीं होनी चाहिए, इवन नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। जोड़े जोड़े में होनी चाहिए, तभी मुख से मुख लगेगा और तभी बैक से बैक लगेगा। अगर
जिनके पास में 109 दानों की माला है, उसका जो 109वां मणि या तो ये नीचे साइड में होगा या तो फिर ऊपर की साइड में होगा जहाँ पर गांठ हम बांधेंगे। ठीक है, इसके बीच में बिल्कुल नहीं होगा। इसके बीच में 54, 108 ऐसे ही मल्टीपल में होते हैं। चाहे आप 10 मणि की माला पहन लीजिए हाथ में, लेकिन होंगे 10, 11 नहीं होंगे उसमें, है ना। 12 की पहन लीजिए लेकिन 13 नहीं होंगे उसमें। 14 की पहन लीजिए लेकिन उसमें 13 नहीं होंगे। 15 की 16 की पहन लीजिए लेकिन 15 नहीं होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो तभी ये फायदा देगा, क्योंकि इसके अंदर एक आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति है। मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दो आप, अब ये स्टील का सिक्का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, स्टील का सिक्का लेना पड़ेगा। ये घूमेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है तैयार होता है। जैसे हम मैं इसको डालूंगा ना तो ये घूमना चाहिए ऐसे, लेकिन ये घूमेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि दोनों सिक्के बराबर नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक चुंबकीय शक्ति तैयार होती है। चुंबकीय शक्ति तैयार होने से क्या होती है कि एक इसके अंदर भी एक नैसर्गिक रूप से मैग्नेट है, चुंबक है इसके अंदर, एक शक्ति है वो, है ना। कुछ अंश होंगे तो, क्योंकि शिव जी का साक्षात ये रूप है तो बताते हैं कि इसके अंदर है। तो मैंने भी घुमा के देखा है, लेकिन ये कॉइन बराबर नहीं है इसलिए ये घूम नहीं रहा है। तो ये घूमता है। घूमता है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर जनरेट होती है। वही पावर हमारे शरीर में चली जाती है। किससे? अगर हम इसको सम नंबर में अगर आप माला को बोएंगे तब। ठीक है, विषम नंबर में अगर माला को बोएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा नहीं। जैसे मैंने सिक्कों में डाला और घुमा के देखा, घुमा नहीं, वैसे ही ये फिर काम करेगा नहीं। इसके अंदर चुंबकीय शक्ति तैयार होगी नहीं और माला काम करेगी नहीं। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है। आपको लगता है जानकारी अच्छी है तो आपके मित्रों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। बस एक छोटा सा डायलॉग।